अवाम और मुसल्लह अफवाज के ताल्लुकात को कमजोर करने के लिए दुश्मन प्रोपागेंडा कर रहे हैं। साबिक फौजियों और कौम की गैर मुतसलसल हिमायत से ऐसी तमाम साजिशें नाकाम बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि कौम की गैर मुतसलसल हिमायत से तमाम मसमूम मकासद और इरादों को नाकाम बनाया जाएगा। साबिक फौजी अफसरान मुल्क तरक्की में अहम किरदार अदा करते रहे। साबिक अफसरान का अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी खतरात से निपटने के लिए मुकम्मल ताउन और हिमायत का इजहार। आर्मी चीफ का रिटायर्ड फौजी अफसरान और जवानों के एजाज में इस्तकबालिया साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ, इशफाक परवेज कियानी समेत रिटायर्ड अफसरान और सिपाही शरीक हुए। आर्मी चीफ ने चैलेंजेस के मुकाबले में इत्तेहाद और लचक की बुनियादी अहमियत पर जोर दिया। अडियाला जेल अफसरान की बानी पीटीआई की मुबैना सहूलतकारी की तफ्तीश। बानी पीटीआई के सेल की सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों की कड़ी निगरानी। सिक्योरिटी इदारों के एहलकार भी सेल के इतराफ तैनात रहेंगे। जेल अमले को हफ्तावार तब्दील किया जाएगा। जेल के अंदर रिहाइश पजीर एहलकारों की भी मुकम्मल तलाशी ली जाएगी। दुराने समाज जेल अमले को सहाफियों, वुकला और पार्टी रहनुमाओं से दूर रहने की हिदायत। गुज़श्ता रोज हसास इदारों ने साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल मोहम्मद अकरम को हिरासत में लिया था। साबिक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल से भी पूछगछ की गई। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल का मोबाइल फोन रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल बानी पीटीआई के सेल तक रसाई रखते थे। पीटीआई वालों को 9 मई के तमाम अहदाफ फैज हमीद ने दिए। वो बतौर कोर कमांडर पेशावर बानी पीटीआई को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है बानी पीटीआई का मुकदमा फौजी अदालत में चलना चाहिए। जनरल फैज ने कोशिश की कि उन्हें आर्मी चीफ बनाया जाए। जब जनरल फैज को आर्मी चीफ नहीं बनाया गया तो उन्होंने पीटीआई के परेशान ज़हन को इस्तेमाल किया। जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को बाहर जाने का कहा, लेकिन उन्होंने इनकार किया। फैज हमीद का मामला इदारे का अंदरूनी मामला है। इदारे ने फैज हमीद की गिरफ्तारी पर खुद दस्तावेज जारी की। हसास मामलात पर सियासत से गुरेज करनी चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले ख्वाजा आसिफ ने एक तारीखी बात की है। जनरल बाजवा ने साफ कहा था वो तोसीन नहीं ले रहे। जनरल बाजवा की बदनीयती होती तो इनके पास कई ऑप्शंस होते। जनरल बाजवा को गुज़श्ता हुकूमत ने एक्सटेंशन दी थी। बानी पीटीआई की हुकूमत खत्म हो रही थी। इनकी सोच थी कि इन्हें रोकना है। पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने एक्सटेंशन के लिए वोट दिया था। अजहर मसवानी के भाइयों और पीटीआई के लापता कारकुन फैजान की बाजियाबी के इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में सख्त बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए, आइन को तब्दील कर दे, बुनियादी हकूक उसमें से निकाल दे, हमारा दायरा इख्तियार ही खत्म कर दें, मुल्क को इसी तरह चलाएं। आप उसकी गिरफ्तारी डाल दें, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मुल्क इस तरह ना चलाएं। आप चाहते हैं कि मैं खिदमत गुजार जज बन जाऊं, ये जालिमाना अमल है। इस सूरत हाल में आईनी अदालतों को क्या करना चाहिए? हुकूमत को इस मामले पर अगवाकारों के साथ बैठने की जरूरत है। हमारे एक साथी जज ने सख्त ऑर्डर किया तो हुकूमती प्रोपेगेंडा मशीनों ने उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा को 20 अगस्त को दोबारा तलब कर लिया। £190 मिलियन स्कैंडल रेफरेंस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। वो क्लासिफाइड रेफरेंस के तफ्तीशी अफसरान डिप्टी डायरेक्टर मियां उमर नदीम के बयान पर जरा मुकम्मल करेंगे। रेफरेंस में मजमूई तौर पर 35 गवाहान के बयानात कलमबंद किए जा चुके, जबकि 34 पर जराह मुकम्मल की जा चुकी है। नून लीग का आज मुशावरती इजलास तलब। इजलास दोपहर को पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में होगा। सदारत नवाज शरीफ करेंगे। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, वफाकी वज़रा समेत सीनियर पार्टी कायदीन शरीक होगी। इजलास में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल और आला अदलिया के फैसलों पर तफसीली मुशावरत होगी। पाकिस्तान में महंगाई एशियाई मुल्कों के मुकाबले में बुलंद तरीन सतह पर। पाकिस्तान में बिजली के बिलों ने लोगों के घरों के किरायों की शरह को भी पीछे छोड़ दिया।
हुकूमत को नए IMF प्रोग्राम के लिए तवानाई की कीमतों में इजाफा करना पड़ा। गैर मुल्की खबरसां इदारे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक टैरिफ में इजाफा और IMF के कर्ज की शराइत की तामील के लिए दीगर इस्लाहात ने मुल्कगीर एहतजाज को जन्म दिया। रिपोर्ट में कहा गया, जुलाई में बिजली 18% महंगी होने से बिजली के बिल घरों के किराए से भी बढ़ गए। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 से अब तक बिजली 155% महंगी हो चुकी। महंगे बिल आवाम के लिए सबसे बड़ी अजियत बन चुके हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। गुजरात, जहलुम, डस्का और वजीराबाद में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। शहर में 16 से 19 अगस्त तक बारिश की पेशगोई। हैदराबाद, ठट्टा, बदीन समेत जनूब मशरकी ज़ेरी सिंध में बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान में एक बार फिर मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। कुल्लू, योब, खुजदार और लसबेला और दीगर हिस्सों में बादोबारा की तवक्को है। महकमा मौसमियात का 17 अगस्त तक तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी। पहाड़ी इलाकों के बरसाती नालों में तूगियानी और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। बहुत अच्छा हो रहा है, एक्साइटमेंट भी है। मुझे अपनी फ्रेंड से मिलूंगी, मैं क्लास होगी, मैं सबके साथ बैठूंगी, मैं पढ़ाई करूंगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अपनी फ्रेंड से मिलूंगी मैं और नई क्लास में बैठूंगी। मैंने जून जुलाई में समर कैंप भी ज्वाइन किया था। बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आएगा इंशाल्लाह। छुट्टी में तो बहुत मजा आया, बहुत सारी जगह घूमने गए, बहुत मजा आया। आज दोस्तों से मिलेंगे, बहुत मजा आएगा। और मैं क्लास 5 में गई हूँ। बच्चों की मौज मस्तियां खत्म, अब होगी सिर्फ पढ़ाई। गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने पर पंजाब और सिंध में तालीमी इदारे खुल गए। पंजाब में सरकारी स्कूल हफ्ते में 5 रोज खुलेंगे। हफ्ते और इतवार के रोज छुट्टी होगी। नोटिफिकेशन जारी। सिंध में तालीमी इदारे 1 अगस्त को खुलना थे, लेकिन बारिशों की वजह से छुट्टियों में 14 अगस्त तक इजाफा किया गया था। मुल्क में इंटरनेट और सोशल मीडिया सर्विसेज में खलल, सार्फिन को मुश्किलात का सामना। इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनियां खामोश। सार्फिन को व्हाट्सएप पर ऑडियो, वीडियो और तस्वीर की अपलोडिंग, डाउनलोडिंग में मसाइल का सामना। फाइबर सर्विस पर मौजूद लाखों पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स का कारोबार मुतासर। कानून हाथ में लेने वालों के लिए रियासत सख्त रद्द-ए-अमल देगी। डिप्टी कमिश्नर को कलअदम तंजीम BLA ने कत्ल किया। अवामी रद्द-ए-अमल आने के बाद BLA ने वाक़े से लाताल्लुकी का इजहार किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि नौजवान किसी मनफी प्रोपेगेंडे का हिस्सा न बने और अंधेरे की तरफ न जाएं। मुल्क और बलोच दुश्मनों से मुकाबला जारी रहेगा। सड़कों पर चेकिंग सख्त करें तो भी हुकूमत और फोर्सेस तनकीद का निशाना बनती हैं। लापता अफराद का मसला हल करने के लिए तैयार हैं। मारंग सड़कों या पार्लियामेंट की सियासत करें, किसी अलहदगी पसंद तंजीम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनूबी वजीरिस्तान में खारजियों के साथ झड़प में शहीद 4 फौजी जवानों को सपुर्द खाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक शहदा को फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान, लवाहिकीन और अमायदीन इलाका ने शिरकत की। फखरे पाकिस्तान और जेवलिन थ्रो स्टार अरशद नदीम की गवर्नर हाउस कराची आमद। 10 करोड़ मालियत के तहाइफ कौमी हीरो को पेश किए गए। सिंध गवर्नमेंट का ऐलान करदा 5 करोड़ का चेक भी आज मिलेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में अरशद नदीम बोले, इतना प्यार देने पर पूरी कौम का शुक्रगुजार हूं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मेरे गांव आकर बड़ी इज्जत दी। इज्जत बख्शने पर गवर्नर सिंध का भी मशकूर हूं। कराची के अवाम की मोहब्बत को अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। आने वाले मुकाबलों की भरपूर तैयारी करूंगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा। मेरी तरफ से गवर्नर सिंध के IT प्रोग्राम के 100 बच्चों को लैपटॉप का तोहफा दिया है। खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की इस्लामाबाद में जलसे का मकाम तब्दील करने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने तरनोल के मकाम पर जलसे की इजाज़त देने की यकीन दहानी के बाद इस दरख्वास्त को
निपटा दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद में जलसे का मकाम तब्दील करने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने तरनोल के मकाम पर जलसे की इजाज़त देने की यकीन दहानी के बाद दरख्वास्त को निपटा दिया है। जानेंगे इदरीस अब्बासी से। इदरीस, बताइएगा। जी देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद में जलसे के मकाम तब्दील करने की दरख्वास्त जो है उस पर समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की है। अदालत ने इंतजामिया की जानिब से तरनोल के मकाम पर जलसे की इजाज़त देने की यकीन दहानी के बाद PTI की दरख्वास्त निपटा दी है। वकील शोएब शाहीन अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि हमें पिछले 6 माह से जलसे की इजाज़त नहीं जो है वो दी जा रही। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि अभी इन्होंने आपको कहाँ पर जो है वो जलसे की इजाज़त दी, जिस पर शोएब शाहीन ने कहा कि इन्होंने जहाँ इजाज़त दी है वहाँ 5,000 लोग जो है वो भी नहीं आ सकते। सर, हमें जो है वो F9 पार्क, परेड ग्राउंड या पेशावर मोड़ पर जो है वो इजाज़त दी जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि F9 पार्क का सवाल ही जो है वो पैदा नहीं होता। एक तो पार्क रह गया है, पार्क्स का जो है वो क्या जो है वो कसूर है। अदालत ने कहा कि एडवोकेट जनरल ने इंतजामिया की जानिब से 22 अगस्त को तरनोल के मकाम पर जलसे की इजाज़त देने की यकीन दहानी जो है वो करवाई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।